अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। हमने प्रीवियस लेक्चर में बोहर एटॉमिक मॉडल देखा था और उसके मेन पास्टुलेट्स देखे थे। आज हम उस बोहर मॉडल के पास्टुलेट्स को उनकी डेरिवेशन और उनकी इंटरप्रिटेशंस के ज़रिए देखेंगे कि हम किस तरह तीन चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। किसी भी ऑर्बिटल का रेडियस किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी दो ऑर्बिटल्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली हम ये तीन चीज़ें आज देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन है वो जिस ऑर्बिटल में पाया जाता है उस ऑर्बिटल का रेडियस क्या होगा, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे कि जो जिस ऑर्बिटल में वो पाया जा रहा है इलेक्ट्रॉन, उस ऑर्बिटल की एनर्जी पॉसिबल क्या हो सकती है। और अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप करता है तो उन दो ऑर्बिटल्स में एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा। ये बड़े बेसिक कंसेप्ट हैं, ठीक है। चलिए हम आज का लेक्चर देखते हैं, हाउ टू ड्राइव द रेडियस ऑफ एन nth ऑर्बिटल। कंसिडर करें कि हमारे पास एक एटम है, ठीक है। एक एटम है हमारे पास, ये एक हमारे पास एटम है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो उस पर होगा प्रोटॉन वाला पॉजिटिव चार्ज Ze+ और इलेक्ट्रॉन्स पर होगा नेगेटिव चार्ज। अब हम लोग कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मास पार्टिकल हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं जी, फ़र्ज़ करें ये है मास ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन दैट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एक ख़ास वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। अगर उसकी एक ख़ास वेलोसिटी है तो हम जैसा कि जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा ही एक अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस की तरफ सामना करना पड़ता है। तो वो जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी टुवर्ड्स द न्यूक्लियस उसे हम कहते हैं कॉलम्स अट्रैक्शन फोर्स, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं। कॉलम्स अट्रैक्शन फोर्स डेट इज़ इक्वल टू, हम पढ़ चुके हैं, वो होती है हमारे पास 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 ओवर r², ठीक है। और ये है फोर्स अट्रैक्शन इनवर्ड्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिटल में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस पर जो हम जानते हैं, एक होती है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसको आउटवर्ड, उसको दायराकार से तोड़ने में जो उस पर अमल कर रही है एक फोर्स, वो होगी, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि हमारे पास होती है इक्वल टू, हम पढ़ चुके हैं, mv² r। ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। सो हम अगर थ्योरेटिकली लिखें तो हम लिखेंगे फॉर अ जनरल एटम, फॉर अ जनरल एटम, फॉर अ जनरल एटम कंसीडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे हमने कहा अट्रैक्शन फोर्स, वो होगी बराबर 1/4πε0। यहाँ पर Q1 और Q1 जो है वो हमारे पास है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, जो क्या है हमारे पास पॉजिटिव, आप जानते हैं ये पॉजिटिव क्यों है, मल्टीप्लाइड बाय जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है E नेगेटिव। ये भी आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव क्यों होता है, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। इनकी डिस्कवरीज, इनकी चार्ज की वजूहात, ठीक है, और इनके नाम क्यों इन्हें ये दिए गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, केनाल रेज, कैथोड रेज, ये मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, डिवाइडेड बाय r², ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ Ze+ चार्ज, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ठीक है, एंड E नेगेटिव इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, ठीक है। अब दूसरी जो इस पर फोर्स, इक्विवेलेंट फोर्स है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो है हमारे पास mv और mv स्क्वायर ओवर r के इक्विवेलेंट। अब जब वो कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, ये दोनों बराबर हैं, तो हम इन दोनों को इक्विवेलेंट रख देते हैं। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 1/4 पाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय ZE स्क्वायर और R स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर ओवर r। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 1। हम ड्राइव करने क्या जा रहे हैं, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल। यहाँ पर हमारे पास जो एप्सिलॉन नॉट है ये वाला, इसे हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट इज वैक्यूम परमिटिविटी, जिसकी एक कांस्टेंट या यूनिवर्सल वैल्यू कह लें, वो है 8.84 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12 कॉलम स्क्वायर पर जाउल पर मीटर। ये आपको यूनिट बड़े याद रखना पड़ेंगे, ठीक है। कॉलम स्क्वायर पर जाउल पर मीटर 8.84 क्रॉस 10⁻⁻12, ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम रेडियस को अलहदा करना चाहें तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ये है mv स्क्वायर और r इज इक्वल टू 1/4 पाई ये है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय ZE स्क्वायर ओवर r। ठीक है, यह है हमारे पास इक्वेशन 1। अगर हम इसे थोड़ा रीअरेंज करें इक्वेशन को, तो ये r हमारे पास ये स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, r बच जाएगा। और हमने फाइंड क्या करना है, रेडियस। तो हम कोशिश करते हैं कि रेडियस को एक तरफ ले आएँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर ओवर r। यहाँ पर हमारे पास r यहाँ पर है और mv स्क्वायर यहाँ पर है। अगर हम इसको डायरेक्ट इधर ले जाएं तो भी हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो सकती है, मगर हम इसको 2 स्टेप्स में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई जाकर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर इज इक्वल टू ZE स्क्वायर ओवर r। इसको फिर एक स्टेप में कर लें तो हमारे पास हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर ओवर, यहाँ पर ये ऊपर है, यहाँ पर आ जाएगा डिवीज़र में, तो ZE स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r। हमें रेडियस फाइंड करना है, ठीक है, 1/r फाइंड नहीं करना। तो हम r को ऊपर ले जाते हैं तो ये भी अल्टीमेटली ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो r इज इक्वल टू ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर, ये हो जाती है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक अगर हम इस इक्वेशन का ज़रा खुलासा करें तो यहाँ पर r और v स्क्वायर, जो v स्क्वायर क्या है, वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन्स की हम रेडियस फाइंड कर रहे हैं, जिस ऑर्बिटल में वो पाया जा रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आई है अभी तक हमारे पास रेडियस। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम 2-3 इसकी वजाहतें निकालते हैं कि r इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। इसका क्या मतलब हो सकता है, ठीक है। इसके हमारे पास 2 मतलब आ सकते हैं। इसके पास जो हमारे 2 मतलब आ सकते हैं वो ये हैं कि इलेक्ट्रॉन नियर टू न्यूक्लियस मूव फास्ट,
नियर टू न्यूक्लियस का मतलब क्या है? नियर टू न्यूक्लियस होने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखें, मैं आपके पास एक एटम है हमारे पास, ठीक है, ये ऑर्बिटल्स हैं उसके, ये ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अगर तो यहाँ पर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस होगा लार्ज, ठीक है, और वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी हो जाएगी कम, वी स्केयर हो जाएगा कम। अगर होगा यहाँ पर तो और आर जो होगा कम हो जाएगा, तो वी स्केयर बढ़ता जाएगा। ये है वी स्केयर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का मतलब, ठीक है, यानी कि आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रॉन नियर टू न्यूक्लियस का मतलब क्या होगा कि आर की वैल्यू जो है, रेडियस हमारे पास कम होगा। मूव फास्ट मतलब वी स्केयर हमारे पास ज़्यादा होगा, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। मैं इसका आपको रीज़न भी बताता हूँ, पहले हम देख लेते हैं दूसरी कंडीशन में। इलेक्ट्रॉन फार टू न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस से दूर होगा तो मूव स्लो, वो मूव स्लो करेगा। यहाँ पर आर हमारे पास हो जाएगा ज़्यादा और वी स्केयर हो जाएगी हमारे पास कम। इसके रीज़न क्या है देखें, इस हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होगा उस पर होगा नेगेटिव चार्ज। तो आप जानते हैं कि इनवर्ड फोर्स पुट करता है न्यूक्लियस, अट्रैक्टिव फोर्स पुट करता है इलेक्ट्रॉन पर, और जब वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, जो डिफेक्ट हमने पढ़ा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में भी, कि वो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी रेडिएट करता रहता है और अट्रैक्टिव फोर्स की तरफ बढ़ता रहता है, ठीक है, वो डिफेक्ट था। तो अगर इलेक्ट्रॉन जब दूर होगा, ठीक है, न्यूक्लियस से, तो उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है वो उतनी ही कम होगी, तो उसकी वेलोसिटी उसको ज़्यादा मूव करने में उसको ज़रूरत नहीं है। मगर जब यहाँ पर होगा, ठीक है, या यहाँ पर होगा, तो उसको बड़ी तेज़ी से मूव करना पड़ेगा ताकि न्यूक्लियस जो है वो उसको खींच ना ले और वो न्यूक्लियस में गिर ना पड़े, ठीक है। इसीलिए उसने कहा है कि रेडियस देखें यहाँ पर जितना कम होगा, इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज़्यादा मूव करना पड़ेगा वेलोसिटी के साथ। ये हैं उसके दो रीज़न। यहाँ तक इक्वेशन 2 तक हमारा ये इंटरप्रिटेशंस बनती हैं। अब हमें इसको एलिमिनेट करना है, ठीक है, वी स्केयर। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक जो बोर का पास्टुलेट था, पास्टुलेट नंबर 4 ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, नंबर 4 ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। वो क्या था कि एंगुलर मोमेंटम MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई, ठीक है। यहाँ पर ये NH/2 पाई का क्या मतलब है? यहाँ पर वो फोर्थ पास्टुलेट मैंने आपको इसकी डिटेल में आपको रीजनिंग भी बताई थी कि ये इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर क्यों आता है। तो ये यहाँ पर ये सिर्फ यही बता रहा है कि जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है ना, ठीक है, वो उन्हीं जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वो उन्हीं ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर सकता है जो कि इंटीग्रल मल्टीपल होंगे इस टर्म के NH/2 पाई के, ठीक है। तो फिक्स क्वांटम में वो मूव कर सकता है, उसके अलावा जो इस इंटीग्रल मल्टीपल के ऑर्बिटल नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन उनमें रिवॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने आपको और भी डिटेल बताई थी मगर यहाँ पर मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आप देखना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर में जाकर इसकी डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई आता है। तो अगर हम V रख लें एक साइड पर, MV को ले जाएं उधर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आकर, क्योंकि वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा MV/2 पाई। हमारे पास यहाँ पर वी स्केयर है तो हम इसका भी स्केयर ले लेते हैं, N स्केयर H स्केयर M स्केयर V स्केयर, 2 का स्केयर और पाई का स्केयर। तो ये हमारे पास हो जाएगा N स्केयर H स्केयर डिवाइडेड बाय M, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा N स्केयर H स्केयर डिवाइडेड बाय N स्केयर R स्केयर 4 पाई स्केयर। सॉरी मैंने यहाँ पर R लेना है, ठीक है, मैंने V ले लिया। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब हम वी स्केयर की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर ताकि ये फैक्टर हमारे पास एलिमिनेट हो जाए। तो इसके बाद हम ये थर्ड इक्वेशन को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। जब वी स्केयर की वैल्यू हम पुट करते हैं, हमारे पास इक्वेशन है R इज इक्वल टू
जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। अब इसकी वी स्क्वायर की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे जो हमने लिखी थी अभी, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह आ जाएगी। आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। ये हमारे पास जब वी की स्क्वायर की हमने वैल्यू लिखी थी तो ये डिवाइडर में था, तो जब हम इसको पुट करेंगे यहाँ पर तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। एम स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर ओवर 4 पाई एम ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही वाला लिख रहे हैं, ठीक है। एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अगर हम इसे थोड़ा सा कट आउट करें, इक्वेशन को रीअरेंज करें, तो यहाँ पर पाई पाई का ये जो स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा, एम यहाँ एम का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो ये होगी, आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर पाई एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप आर को इस आर का स्क्वायर कैंसिल कर दें तो हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा। अगर इस आर को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी इक्वेशन, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड ई स्क्वायर पाई एम, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। ये नीचे से ऊपर किस तरह चला गया और ये ऊपर से नीचे किस तरह आ गया, क्योंकि यहाँ पर आर जो था ना वो जब इधर हम लाएंगे इक्वल साइन के इधर लाएंगे तो वो हो जाएगा 1/r, हमें 1/r बराबर इसके होगा, मगर हमें चाहिए आर, तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह की इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 4। अगर यहाँ हम आर को कर लें एक साइड पर, आर को कर लें एक साइड पर और हम लिखें कुछ इस तरह एन स्क्वायर, ये सारा फैक्टर कर लें ब्रैकेट के अंदर, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड ई स्क्वायर पाई एम, तो हमारे पास ये जो इस स्फेयर के अंदर है, ठीक है, ये वाली वैल्यू एक कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है। वो कांस्टेंट है हमारे पास ए नॉट, तो इसको हम ए नॉट के बराबर पुट करते हैं, एन स्क्वायर इंटू ए नॉट। ए नॉट जो कांस्टेंट टर्म है इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो है 0.529 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 मीटर। -10 मीटर की जगह पर एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आता है एक रिज़ल्ट। ये अगर हम यहाँ पर एन अगर हाइड्रोजन की जगह फाइंड करना चाहें, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हम यहाँ पर 1 पुट करके मल्टीप्लाइड बाय 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम का रेडियस आ सकता है, ठीक है। इसी तरह कोई और किसी एटम का हमने जो ऑर्बिटल्स हैं उनके रेडियस फाइंड करने हैं जिनमें ज़्यादा ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर तो हमने फर्स्ट ऑर्बिटल का फाइंड किया, तो हम सेकंड का फाइंड करना चाहें रेडियस, तो वो कुछ यहाँ इस तरह होगा कि एन स्क्वायर की जगह पर हम वो वैल्यू पुट करेंगे, जैसे सेकंड का करना है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह अगर हमें थर्ड का फाइंड करना है तो हम यहाँ पर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये था कि हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाइड करके लिखें तो ये हमारे पास आता है 4.75 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं और 10⁻⁻10 मीटर। ये है हमारे पास रेडियस आता किसी भी थर्ड, ठीक है, थर्ड ऑर्बिटल का रेडियस। तो इस तरह हम बोहर एटॉमिक मॉडल को यूज़ करके किसी भी nth ऑर्बिटल, nth का मतलब होता है nth, nth का मतलब होता है कि n मतलब अननाउन ऑर्बिटल तक हम वैल्यू इसकी फाइंड कर सकते हैं। n की जगह पर अगर आप 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, ये आप पुट करके आप किसी भी ऑर्बिटल का जो रेडियस है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह किसी भी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है
वो किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, इसी को रेडियस की वैल्यू को हम यूज़ करके फाइंड करेंगे, बोहर का एटॉमिक मॉडल यूज़ करके फाइंड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस किस तरह दो ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी डिफरेंस है वो किस तरह फाइंड करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।